तो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन बताया था ब्याज के बारे में, ब्याज होता क्या है, कितने प्रकार के ब्याज होते हैं और कैसे जो है आपका ब्याज जो है आपका परसेंटेज चैप्टर का ही क्या होता है आपका एप्लीकेशन होता है। तो हम लोगों ने दो प्रकार के ब्याज देखे थे, ठीक है, साधारण ब्याज देखा था और हम लोगों ने क्या देखा था आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब इस चैप्टर को हम लोग जो है दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखेंगे आपका साधारण ब्याज को देखेंगे, फार्मूले क्या क्या हैं उसके, अब होता क्या है वो सब लोग चीज़ तो हम लोगों ने देख चुका है, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे आपका साधारण ब्याज के क्वेश्चन वगैरह, कॉन्सेप्ट वगैरह, फिर क्वेश्चंस वगैरह उसके डिस्कस करेंगे। फिर जो है दूसरे पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे आपका चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह वो देखेंगे। और तो अब तीसरा पार्ट जैसे तो कुछ वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ उसमें क्या होगा, तीसरे पार्ट में क्या होगा, एक तरीके उसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को मिक्स करके जो है क्या क्या बनाया जाएगा आपका क्वेश्चन बनाया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग साधारण ब्याज जो है आपका होता क्या है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आपका साधारण ब्याज, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था साधारण ब्याज जो है एक प्रकार का ऐसा ब्याज होता है जिसपे जो है क्या होता है आपका सिर्फ और सिर्फ मूलधन पे क्या मिलता है आपका ब्याज मिलता है। तो मूलधन क्या होता है, मूलधन क्या होता है आपका, जिसको इंग्लिश में क्या होता है प्रिंसिपल बोला जाता है। मूलधन एक ऐसा एक अमाउंट है जो आपको क्या कहते हो, जैसे बैंक में जमा आपने 10,000 रुपए किया, ये 10,000 क्या है आपका एक प्रकार का क्या है आपका मूलधन है, जिसपे क्या होगा बैंक आपको क्या मिलेगा, क्या देगा आपको ब्याज देगा, ठीक है। तो ये होता है आपका मूलधन होता है। और जितना प्रतिशत ब्याज मिलने के बाद, जितना प्रतिशत ब्याज मिलने के बाद बैंक से जो जितना पैसा पूरा टोटल अमाउंट जो है आपका वापस मिला, उसको बोला जाएगा आपका मिश्र धन बोला जाएगा, ठीक है। क्या बोला जाएगा आपका मिश्र धन बोला जाएगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज जो है आपका, साधारण ब्याज में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा, ये हो जाएगा आपका, मान के चलिए आपका हो जाएगा ये मूलधन, ठीक है। मूलधन मान के चलिए आपका मूलधन एक तरीके से समझते हैं आपका क्या है आपका 1,000 रुपए है, ठीक है। 1,000 रुपए आपने आप बैंक गए, 1,000 रुपए आपने क्या किया जमा किया, ठीक है। आप जो है आपका मान के चलिए आपको 10% उस पर क्या है आपका एक साल के लिए क्या मिल रहा है आपको ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो 10% जो है आपका, अब देख सकते हैं आपका 1,000 का जो है 10% कितना होगा आपका 1,000 आपका 100 रुपए होगा, ठीक है। तो यहां से जो है आपका तो एक साल के बाद, जैसे आप एक साल के बाद जो है आपका अगर आप क्या होगा पैसा लेने जाओगे तो जो है बैंक जो है आपको कितना रुपए देगा, आपको 1,100 रुपए देगा। क्यों भी देगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो मूलधन है आपका कितना था आपका 1,000 रुपए था, उस पर आपको 10% का क्या मिला ब्याज मिला। तो 10% ब्याज मिलेगा तो 1,000 का 10% कितना होगा 100 रुपए होगा, ठीक है। तो 100 रुपए जो है आपका, तो मूलधन में आप क्या करोगे ब्याज, जो ब्याज एक प्रकार का जो लाभ होता है उसमें जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको अमाउंट मिल जाएगा। अमाउंट मतलब क्या है आपका यहाँ पे प्रिंसिपल हो, सॉरी अमाउंट मतलब यहाँ पे क्या है आपका मिश्र धन है, ठीक है। इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। कितना रुपए मान के चलिए आपने इसको अगर थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस से हम लोग थोड़ा सा कनेक्ट करें तो ये लॉजिक है अपना, 1,000 रुपए में कोई चीज आपने, आपका लागत मूल्य 1,000 रुपए में किसी वस्तु को आपने खरीदा और कितने में बेच दिया आपका 1,100 रुपए। तो जाहिर सी बात है आपको लाभ कितने को हुआ, लाभ हुआ आपको 100 रुपए को हुआ। तो उसी चीज को हम थोड़ा सा अगर ब्याज के प्रॉफिट लॉस को अगर थोड़ा सा ब्याज के लैंग्वेज में देखें तो ब्याज में जो यहाँ पे आप क्या होता था, जो आपका लाभ और हानि में ये होता था आपका क्रय मूल्य, उसका नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा यहाँ पे मूलधन हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वहां प्रॉफिट और लॉस में ये क्या होता था आपका विक्रय मूल्य होता था, ये विक्रय मूल्य होता था। यहाँ पे उसका नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा आपका मिश्र धन हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आपका जितना भी मान के चलिए आपको लाभ जो हो रहा है आपका 10% हो रहा था, ठीक है। जैसे आपने 1,000 रुपए खरीदा, 1,100 रुपए बेच दिया, तो जाहिर सी बात है आपको 100 रुपए का फायदा हुआ। तो लाभ कितने का हुआ आपका 100 रुपए का हुआ। तो इस लाभ को क्या बोला जाएगा यहाँ पे ब्याज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा आपका ब्याज बोला जाएगा। और मैंने आपको पहले बताया कि ब्याज हमेशा आपको क्या होगा आपके एक प्रकार का क्या है आपका लाभ है। इस ब्याज जो है आपका कभी भी क्या नहीं होगा आपका हानि नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका स्ट्रक्चर रहता है आपका, कोई मूलधन रहता है उसमें क्या होगा आपको ब्याज मिलेगा और ब्याज मिलने के बाद और जो है आपको उस ब्याज को अगर आप मूलधन में जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको मिश्र धन मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा आपको मिश्र धन। तो ये जो है आपका बेसिकली जो है आपका ब्याज का क्या रहता है आपका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं हमारे पास, मूलधन है और आपका क्या है आपका ब्याज, आपका मिश्र धन है। और आपको मूलधन पे क्या मिल रहा है आपका ब्याज मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो ब्याज है, जैसे हम लोग क्या कर साधारण ब्याज पढ़े तो ये क्या हो जाएगा आपका ब्याज क्या हो जाएगा आपका साधारण ब्याज। अब ये जो साधारण ब्याज है, ठीक है, ये आपको दो रूप में देखने को मिलेगा। एक तो मिलेगा आपको वैल्यू के रूप में,
और दूसरा मिलेगा आपको प्रतिशत के रूप में। दो प्रकार से देखने को मिलेगा, एक मिलेगा आपको वैल्यू के रूप में देखने को मिलेगा, एक मिलेगा आपका प्रतिशत के रूप में। ठीक है, तो वैल्यू के रूप में क्या है आपका, ठीक है, वैल्यू का रूप में मतलब आपको, ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा जो है आपको समझ में आ जाएगा क्या लिख रहा है, ठीक है ना। तो आपका वैल्यू के रूप में क्या रहेगा आपका, साधारण ब्याज बराबर रहेगा, साधारण ब्याज जो रहेगा आपका, ठीक है, चाहे साधारण ब्याज बराबर रहेगा आपका मिश्र धन माइनस मूलधन। क्या रहेगा आपका, मिश्र धन माइनस मूलधन रहेगा। इसी चीज को अगर साधारण ब्याज को अगर ये तो हम लोगों ने आपको एक वैल्यू के रूप में दिख लिया कि मान के चलिए आपने मूलधन जो है 1000 रुपए है और आपको 1110 रुपए मिल रहा है, तो जाहिर सी बात 1100 रुपए में से क्या करोगे, 1000 रुपए को घटा दोगे, कितना मिल जाएगा, ब्याज कितना मिल जाएगा आपका 100 रुपए मिल जाएगा। तो ये तो हो गया वैल्यू के टर्म में। अब ये जो 100 रुपए जो आपको ब्याज मिला है वो आपको बताना है कि मूलधन का जो है कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत जो है आपको क्या मिला है, आपको साधारण ब्याज मिला है। उसको जो है थोड़ा सा दिखाने के तरीके है आपको, हम लोग उसी साधारण ब्याज को क्या लिखते हैं आपका, एक प्रतिशत के रूप में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साधारण ब्याज प्रतिशत बराबर, अब जो मैंने आपको बताया कि साधारण ब्याज जो मिलेगा किसमें, कभी भी ब्याज मिलेगा किसमें मिलेगा, मूलधन पे मिलेगा। तो मूलधन पे जो ब्याज मिलेगा, ठीक है, ये हो जाएगा तो आपको मूल, क्योंकि ब्याज हमेशा किस पे मिलता है आपको, मूलधन पे मिलता है, तो मूलधन पे क्या मिलेगा आपको, साधारण ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा आपका, साधारण ब्याज बटे क्या हो जाएगा आपका मूलधन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, अब जो इसको ये आप कई जगह जो है 100 का गुणा भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसका लॉजिक ये है कि आप जब क्या करोगे, साधारण ब्याज जो है आपका इसको करो कैलकुलेट करोगे तो साधारण ब्याज जो मूलधन जो आने वाला है आपका किसमें आने वाला है, भिन्न में आने वाला है। और हमको पता है जब भी आपको भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करना रहता है, चेंज करना रहता है, तो किसका गुणा करते हैं, तो 100 हम लोग क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। तो ये 100 लिखने का लॉजिक सिर्फ ये है कि ये जो आपका साधारण ब्याज बचे मूलधन आएगा भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, और इस भिन्न को जो है आपको अगर प्रतिशत के रूप में दिखाना है तो किसका गुणा करना पड़ेगा आपको, आपका 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका साधारण ब्याज प्रतिशत का क्या हो जाएगा आपका फार्मूला। साधारण, क्योंकि ब्याज हमेशा किस पे मिलेगा आपको, मूलधन पे मिलेगा, तो मिलने वाला ब्याज हमारे पास यहाँ पे है साधारण ब्याज। तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला, साधारण ब्याज प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा क्या हो जाएगा आपका 100। इसी का एक और फॉर्मूला होता है आपका साधारण ब्याज प्रतिशत के हो जाता है आपका R प्रतिशत गुणा होता है आपका T। मतलब R प्रतिशत यहाँ पे क्या है आपका ब्याज की दर है, क्या है आपका ब्याज की दर है, कितना प्रतिशत, मान के चलिए एक साल में जो है आपको 4 या 5% का ब्याज मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये होगा आपका ब्याज दर हो जाएगा। और समय, कितने समय के लिए जो है आपको पैसा जो है आपको बैंक जो है आप मतलब कितने समय के लिए जो है आप पैसे को बैंक में जमा कर रहे हो, तो हो जाएगा आपका समय। तो साधारण ब्याज प्रतिशत बराबर हमारे पास दो फार्मूले हैं। ठीक है, एक तो है आपका साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा 100, इसी को एक और फार्मूला होता है आपका R प्रतिशत गुणा T, R प्रतिशत गुणा T। ठीक है, ये हो जाएगा आपका साधारण ब्याज प्रतिशत का फार्मूला। ठीक है, और यहाँ पे 2-3 चीजें दिख रही है आपको, जैसे आपको अगर थोड़ा सा पता होगा, ठीक है, हमारे पास अगर कोई फार्मूला इस रूप में है, A बराबर B बराबर C है, क्या है आपका A बराबर C, A बराबर B बराबर C है, तो भले आपको देखने में तो एक फार्मूला लग रहा है, लेकिन इसके अंदर 3 फार्मूले जो है क्या है आपका छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है, अगर A जो है बराबर है B के और B जो है बराबर है किसके, C के, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर A बराबर B बराबर C है तो A बराबर B होगा। ठीक है, एक चीज ये हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका B बराबर क्या होगा आपका C होगा, और तीसरा हम लोग बोल सकते हैं कि A बराबर क्या होगा आपका C होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आपका इस तरीके का जब भी रिलेशन गणित में रहेगा कि कोई 3 चीजें आपस में बराबर हैं, तो इसे जो है दिखने में भले कि थोड़ा सा एक फार्मूला दिखने को मिलेगा आपको, लेकिन इसके अंदर कितने फार्मूला छुपा है आपका 3 फार्मूला छुपा है। A बराबर B है, B बराबर C है, और आपका क्या है आपका A बराबर C है। तो उसी नजरिए से अगर इसको हम लोग देखें, अगर इसको हम लोग कंसिडर करते हैं, एक इसको ले लिया मैंने A और इसको ले लिया मैंने B और इतने को क्या ले लिया मैंने C, तो ठीक है, तो अगर A बराबर B बराबर C है तो क्या हो जाएगा, A बराबर मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा, एक फार्मूला ये हो जाएगा। उसके बाद B बराबर C होगा, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। इससे फार्मूला जो है, जो भी चीजें डेटा दिया रहेगा उसको रख के हम लोग क्या करेंगे, जो भी निकालने के लिए बोला जाएगा, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, उसको क्या करेंगे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। साथ ही क्या है आपका A बराबर C, मतलब A बराबर C मतलब क्या है आपका, ये दोनों ये A है और ये क्या है आपका C है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका 3 फार्मूला इसके अंदर क्या हुआ है, छुपा हुआ है। तो इसको एक फार्मूला की तरह नहीं देखना है आपको, इसको आपको 3 फार्मूले के रूप में देखना है। ठीक है, तो ये होता है आपका फार्मूला। अब जैसे मैंने बताया 2 चीजें, जो साधारण ब्याज है उसको हम लोग 2 तरीके से दर्शा रहे हैं, एक तो वैल्यू के रूप में है और एक क्या है आपका प्रतिशत के रूप में है। मतलब बेसिकली इसका मतलब है कि जैसे आपको 100 रुपए का, जैसे मैंने आपको बताया था 1000 रुपए क्या किया आपने
बैंक में पैसा जमा किया और आपको कितना मिला था 1100 रुपए। तो जाहिर सी बात है आपको साधारण ब्याज कितना का मिला है, आपको साधारण ब्याज जो मिला है वो कितने का मिला है, आपको 100 रुपए का मिला है। कितने को मिला है आपको 100 रुपए का मिला है। मान के चलिए जो है यही जो है आपका साधारण ब्याज को प्रतिशत के रूप में दिखाना रहता तो हम लोग बोल सकते हैं कि मान के चलिए मान को 20% जो है ब्याज मिला होगा, तो इस 20% को जो ब्याज मिला है आपको साधारण ब्याज प्रतिशत जो कितना मिला है आपको 20%, और इस 20% का मान क्या है आपका 100 रुपए। तो इन दोनों में आपको फंडामेंटल डिफरेंस समझना है। ये जो है आपको पैसे के रूप में है कि आपको साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, आपको 100 रुपए मिल रहा है, और ये 100 रुपए किसके बराबर है, आपका 20% के क्या है आपका बराबर है। मतलब ये जो है आपका 20% के बराबर कौन सा कितने रुपए को दिखा रहा है, आपका 100 रुपए को दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा आप लोग कनेक्ट करके चलना है आपको। ठीक है, क्यों तो साधारण पे वैल्यू के रूप में क्या होता है और क्या आपका प्रतिशत के रूप में क्या होता है, ये जो है आपका अंतर है इन दोनों में। ठीक है, तो ये होगा आपका हमारे पास जो है आपका, तो स्ट्रक्चर इस चीज का साधारण ब्याज कही रहेगा कितना रुपए जो आप जमा करो, कितना एक तरीके से समझ लो कितना रुपए आप लगा रहे हो और कितने रुपए आपको वापस क्या है आपका मिला, कितना रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना रुपए आपको क्या मिला रिटर्न मिला। ये जो है आपका इसका बेसिक साधारण ब्याज का क्या है आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक और फॉर्मूला इसमें रहता है, एक और फॉर्मूला हमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। एक होता है आपका मिश्र धन, अगर आपको निकालना है मिश्र धन मतलब अमाउंट यदि हमको निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है आपका मूलधन, मतलब इसको बोला जाता है इंग्लिश में प्रिंसिपल बोला जाता है, मूलधन गुणा एक धन R% गुणा T। R% जैसे मैंने आपको बताया ये होता है आपका ब्याज दर होता है, और एक क्या है T क्या होता है आपका समय होता है। ठीक है, तो वो आपको फार्मूला भी थोड़ा सा आपको पता होना पड़ेगा। ठीक है, मिश्र धन का फार्मूला जो है हमारे पास मिश्र धन निकालने के लिए, तो यदि आपको मूलधन पता है, ब्याज दर पता है और आपको क्या पता है, आपको समय पता है, और आपको निकालने के लिए क्या बोला जाता है, आपको मिश्र धन निकालने के लिए बोला जाता है, तो इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हो, आसानी से क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है आपका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है आपका साधारण ब्याज का, क्या है आपको पूरा फॉर्मूला ही है। अगर आपको थोड़ा सा अगर लग रहा होगा कि साधारण आपको बुक में देखने को एक फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर आपको देखने को मिलेगा, आपको एक लिखा रहता है आपका P गुणा R गुणा T बटे क्या रहता है आपका 100। तो ये फार्मूला कुछ नहीं है, अगर मैंने आपको बताया ये अगर A है और ये क्या है B है और ये C है, तो अगर आप B और C को देखोगे, ठीक है, B और C को देखोगे, ठीक है, तो B और C में हमको क्या दिख रहा है आपका साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा 100 बराबर क्या है आपका R% गुणा क्या है आपका T है। तो आप तो आपको ऐसा नहीं समझने कि ये फार्मूला तो सर ने पढ़ाया नहीं है, ये फार्मूला कुछ नहीं, ये इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यही फार्मूला है। ठीक है, कैसे उसको मैं बता भी देता हूं। ठीक है, तो जैसे वहां पे लिखा हुआ है साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा 100 बराबर R% गुणा क्या है आपका T है। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है, मूलधन इधर क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, बाएं साइड में क्या है आपका भाग में है, तो जब उसको उधर लेके जाओगे तो किसमें आएगा, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो हम लोग किसमें आएगा, वो गुणा में आएगा। ठीक है, जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में यदि क्या है आपका भाग में है तो उधर लेके जा राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो किसमें आएगा, वो आपका आ जाएगा आपका गुणा में आ जाएगा। सिमिलरली आप इसमें देख सकते हैं 100 जो इधर क्या दिख रहा है आपका बाएं साइड में किसमें दिख रहा है आपका गुणा में दिख रहा है, तो जब इसको जब दाएं साइड लेके जाओगे तो किसमें आएगा, वो भाग में आएगा। इधर जो है आपका भाग में है तो गुणा में आएगा, और इधर जो है गुणा में है तो किसमें आएगा, वो भाग में आएगा। तो इस तरीके से आपका साधारण ब्याज का फार्मूला क्या निकल जाएगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन जिसको हम लोग P से दिखाते हैं गुणा R% गुणा क्या हो जाएगा आपका T बटे क्या है आपका बटे क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो ही फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, जो ऊपर में था। ठीक है, तो हम लोगों ने मूलधन को किससे दिखाया, P दिखाया, यहाँ पे भले R जो है आपका पहले स्मॉल में लिखा हो, लेकिन ये क्या यहाँ पे क्या है तो क्या कैपिटल में देखने को मिलेगा, तो PRT बटे क्या हो जाएगा आपका 100। तो आपको ऐसा नहीं समझना कि ये फार्मूला मतलब अलग से कोई ऐसा नहीं समझने कि सर ने जो है इस फार्मूले को क्या है आपका बताया, दोनों क्या है आपका सेम फार्मूला है। तो बाकी जो है बाकी क्वेश्चन करोगे तो ये स्ट्रक्चर इजी पड़ता है, इसलिए जो है आपको इसी स्ट्रक्चर से आपको क्या करना है, आपको फॉर्मेट को क्या रखना है, आपको याद करके रखना है। ठीक है, तो ये जो है आपका बेसिकली जो है आपका क्या है आपका फंडामेंटल पूरा क्या है आपका साधारण ब्याज क्या है पूरा एक तरीके से क्या बोल सकते हैं आपका फॉर्मेट है। ठीक है, एक और फॉर्मूला थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला है क्योंकि आप बेसिक तरीके से उस चीज को करने जाओगे तो थोड़ा सा आपका हार्ड पड़ेगा, इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं आपका डायरेक्ट लगाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपको नोट करके रखना है आपका। ठीक है, जो आता है कभी बहुत बार एग्जाम में आता है, खासतौर से व्यापम जैसे एग्जाम में आप देखोगे इस टाइप के इस फॉर्मेट का क्वेश्चन जो है आपका बहुत आता है। ठीक है, तो एक फार्मूला आपको नोट करके रखना है, क्या फार्मूला है हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, कोई मूलधन है, क्या है आपका कोई मूलधन है, वो जो है आपका मान के चलिए T1 वर्षों में जो है आपका खुद का कितना हो गया, आपका कोई मूलधन है वो कुछ समय बाद T1 वर्षों में खुद का क्या हो गया
n गुना हो गया। क्या हो गया आपका? n गुना हो गया। कोई मूलधन t1 वर्षों में खुद का कितना गुना हो गया? n गुना हो गया। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कितने समय बाद, मतलब कितने समय बाद, मतलब आपको पूछा जाएगा T2 पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन पूछेगा कितने समय बाद ये जो मूलधन है खुद का क्या हो जाएगा आपका? m गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? m गुना हो जाएगा, पूछा जाएगा। तो इस टाइप की जब भी क्वेश्चन आएगा कि कोई मूलधन है इतने वर्षों में खुद का इतना गुना हो गया, तो कितने वर्षों के बाद वो खुद का इतना गुना हो जाएगा, तो जब भी इस तरीके से, तो यहाँ पे जब समय पूछेगा तो उसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका, T1 बटे T2 बराबर n माइनस वन m माइनस वन। क्या हो जाएगा आपका? T1 बटे T2 बराबर n माइनस वन बटे आपका m माइनस वन। तो जब भी इस स्ट्रक्चर का जो क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ नहीं, आपको बेसिक तरीके से सॉल्व करना थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ेगा, इसलिए हमको क्या करेंगे, इस डायरेक्ट फार्मूला को क्या करेंगे, हम लोग याद करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसमें बता भी देता हूं मैं। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? ठीक है, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन बोला है कोई मूलधन है जो है आपका 3 वर्षों में, क्या है आपका? 3 वर्षों में खुद का क्या हो जाता है? ये 2 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? कोई मूलधन है जो 3 वर्षों में क्या हो जाता है? खुद का कितना गुना हो जाता है आपका? 2 गुना हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा तो कितने वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद जो है मूलधन खुद का क्या हो जाएगा आपका? 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 4 गुना हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमको क्या निकालना है, यहाँ पे T2 का मान निकालना है। तो इसी स्ट्रक्चर में फॉर्मेट है, तो इसके लिए हमको डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका T1 बटे T2 बराबर n माइनस वन बटे क्या होगा आपका? m माइनस वन। तो हमको T1 का वैल्यू पता है, ठीक है, आपका n का वैल्यू पता है। n का वैल्यू कितना है आपका? 2 है, और यहाँ पे m का वैल्यू कितना पता है हमको? 4 है। तो इस फॉर्मूले में हम रख देंगे तो आपका आंसर जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो रख देते हैं हम लोग फॉर्मूले में। ठीक है, तो रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? T1 कितना दिया है हमको? 3 दिया है, 3 वर्ष दिया है। T2 हमको क्या करना है, आपको निकालना है। n का मान कितना हो जाएगा? कितने वर्षों में? n का मान कितना है आपका? 2 है, तो हो जाएगा आपका 2 माइनस 1। m का मान कितना है आपका? 4 है, तो क्या हो जाएगा आपका? 4 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 बटे T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा आपका? 3। तो यहां से अगर क्या करोगे, तिर्यक गुणा करके सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 3 गुणा 3 बराबर 1 गुणा T2। तो फिर यहां से आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा T2 बराबर आ जाएगा 3 के कितना होता है आपका? 9 साल। ठीक है, मतलब जो है आपका, इसका क्या मतलब निकला कि कोई मूलधन है उसको खुद का 4 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा आपको? 9 साल लगेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट का क्वेश्चन जो है आपका बहुत टाइम रिपीट होता है। क्वेश्चन जो है खासतौर से व्यापक जैसे एग्जाम में, जहां पे क्वेश्चन जो है क्या रहता है आपका, ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन का क्वेश्चन रहेगा या क्या रहेगा आपका? 3 लाइन का क्वेश्चन रहेगा, खासतौर से मैथमेटिक्स में। तो वहां पे इस टाइप के स्ट्रक्चर जो है आपका नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा हार्ड पड़ेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला जो है हमको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो और जो क्वेश्चन है हम लोग उसको जो है हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो ये जो है पूरा बेस स्ट्रक्चर जो है आपका साधारण ब्याज का यही है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, और कुछ होते हैं लेकिन वो लेंथी फॉर्मूले हैं, उसको ज्यादा जो है मतलब छोटे एग्जाम के लिए पढ़ रहे, व्यापक जैसे एग्जाम के लिए उसको याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। तो इतने ही स्ट्रक्चर जो है आपका साधारण ब्याज को समझने के लिए क्या है आपका काफी है। जो भी आपको चीज निकालने के लिए बोला जाएगा इसी स्ट्रक्चर का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, वो सब चीजों का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में हम थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये वाला तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जैसे साधारण ब्याज वाला, थोड़ा सा फॉर्मूला वाला। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जो है एडवांस लेवल पे हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे रहने देता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो काम आएगा। ठीक है, ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन जो है बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत एक बेसिक क्वेश्चन कैसा रहेगा इसमें। ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि मान के चलिए मूलधन दिया है आपका, क्या दिया है आपका? 1200 रुपए है। मूलधन कितना है आपका? 1200 रुपए है, और उस पर जो बैंक जो है आपको ब्याज दर दे रहा है, ब्याज दर दिया है, मान के चलिए आपको कितना दे रहा है आपका? 5% दिया है। क्या दिया है आपका? ब्याज दर कितना है आपको? 5%। ठीक है, समय दिया है, मान के चलिए आपका समय जो है आपका 4 साल है। 4 साल के लिए आपका पैसा जो है बैंक में क्या है आपका? जमा है। तो जाहिर सी बात है, अगर 4 साल से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 4 साल बाद जब बैंक से पैसा निकालने जाओगे तो कितना पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो है कितना पैसा मिलेगा वो आपसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है आपसे? मिश्र पूछा जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने 1200 रुपए बैंक में जमा किया, कितने सालों के लिए किया? 4 सालों के लिए किया। आपको ब्याज दर कितना दे रहा है? बैंक जो है आपको 5% दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अब जो है 4 साल बाद आपको कितना बैंक जो है कितना पैसा वापस करेगा, तो उसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला क्या दिया है आपको? मूलधन दिया है, ब्याज दर दिया है, समय दिया है। ठीक है,
अब हम लोग को निकालना है आपको मिश्र धन निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूले में रख देना है, ठीक है। तो मिश्र धन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली क्या निकालने के लिए बोला जाए आपको, मिश्र धन निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है। इसको क्या हम लोग क्वेश्चन मार्क से थोड़ा सा डिनोट करेंगे। तो मिश्र धन बराबर हो जाएगा आपका ये वाला फॉर्मूला हमारे पास, मूल धन गुणा एक धन R% गुणा क्या हो जाएगा आपका T, ठीक है। तो मूल धन हमारे पास कितना है आपका 1200 रुपए है, मूल धन है हमारे पास 1200 रुपए। एक धन हमारे पास कितना दिया है आपका, ब्याज दर कितना दिया है आपको 5% दिया है, 5% गुणा कितना, समय कितना है हमारे पास 4 साल है, ये हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 1200 हो जाएगा, 1200 गुणा हो जाएगा आपका एक धन 5% बराबर, अगर थोड़ा सा भिन्न के बारे में आपको पता होगा तो 5% बराबर होता है आपका 1/, क्या होता है आपका 20 होता है। कितना होता है आपका 1/20, तो 1/20 गुणा क्या कर देंगे हम लोग 4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1200 गुणा, ठीक है एक धन। अब थोड़ा सा काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 4 और 20 को आपस में कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 एक कम 4 हो जाएगा, 4 पंचे कितना हो जाएगा आपका 20, तो यहां से आ जाएगा एक आपका 1/, क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 1200 गुणा, ठीक है। अब एक धन 1/5, तो आपको थोड़ा पहला चैप्टर का नॉलेज यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, जिसमें परिमेय संख्या को हम लोग क्या करते हैं आपका जोड़ते घटाते हैं, ठीक है। तो एक धन 1/5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 6 क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं 5 से काटेंगे इसको, ठीक है, 5 से काटेंगे, अगर 1200 और 500 को हम लोग आपस में कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, 5 दूनी हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और बचे आप क्या बचेगा आपका 2 बचेगा, 5 चौक कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0, गुणा क्या कर देंगे हम लोग 6 कर देंगे, ठीक है। तो यहां से क्या निकल जाएगा आपका मिश्र धन, जितना भी आपको मिलेगा वो सब क्या हो जाएगा आपका निकल जाएगा। तो गुणा करना स्टार्ट करते हैं, 6 का गुणा 0 से कितना आएगा 0 आएगा, 6 चौक कितना होता है आपका 24 होता है, 24 का कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, हासिल है 2 आ जाएगा, 6 दूनी हो जाएगा 12, 12 तो कितना हो जाएगा आपका 14, ठीक है। तो ये आपका जो है अमाउंट जो है 4 साल के बाद आपका जो पैसा है कितने रुपए का बन गया है आपका 1200 रुपए था, आपका अमाउंट कितना बन गया आपका मिश्र धन कितना बना 1440 रुपए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कितने का ज्यादा मिल रहा है आपको 240 रुपए का ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जितना भी आपको क्या मिला है आपको फायदा मिला है वो क्या हो जाएगा आपका ब्याज हो जाएगा। तो मिश्र धन पता है, मूलधन पता है, मूलधन हमारा क्या हुआ निकल गया। तो यहीं से आपको अगर क्या पूछा जाता मिश्र धन पूछा जाता तो क्या सॉरी मिश्र धन बोलो आपको क्या पूछा जाता आपको ब्याज पूछा जाता तो क्या आप बता देते। ब्याज निकालने के लिए फार्मूला क्या है हमारे पास, साधारण ब्याज निकालने के लिए फार्मूला है हमारे पास मिश्र धन माइनस क्या है आपका मूलधन है। तो क्या करोगे 1440 से किसको घटा दोगे आपका 1200 को घटा दोगे कितना आ जाएगा आपका 240 रुपए। तो ये हो जाएगा आपका। तो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें कोई तो ज्यादा दिक्कत रहेगा नहीं, कुछ नहीं करना है आपको इसमें, तो आपको सिर्फ क्या है आपका फार्मूले में रखना है। और साधारण ब्याज के क्वेश्चन उतने तो लेंदी नहीं बनेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन जो लेंदी बनता है वो बनता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हैं, आपका आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ठीक है, तो बाकी जो है कुछ और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए ठीक है, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद, ठीक है।